चलो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर में। बेसिकली हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ट्रेंड लाइन विद ब्रेकआउट एंड इनसाइड द ट्रेड, राइट। तो मतलब हम कभी कभार ट्रेंड लाइन के अंदर में जनरली हम क्या करते हैं, लाइक सपोज दिस इज अ ट्रेंड लाइन इज लुक लाइक। पहली बात, हम अगर देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं मार्केट एक ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी के अंदर में मार्केट सपोर्ट लेकर कंटिन्यू भी कर रहा है और समवेयर एल्स का भी इसके बाद में रिट्रेसमेंट लेकर के ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो आज बेसिकली जो कि जनरली आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, वही चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन खींचते कैसे हैं। बट मेरा खींचने का तरीका थोड़ा बहुत ही अलग है गाइस, राइट। एक्चुअली अगर आप इस टाइम फ्रेम को 1 मिनट से लेकर स्ट्रैटेजी को 1 मिनट से लेकर के आप 30, 40, 1 वीक 1 मंथ के इस टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो। स्टॉक हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो की मैं बोलता नहीं हूँ, और ऑप्शन क्रिप्टो को छोड़कर आप किसी में भी इसे यूज़ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग विद दिस स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में प्राइस एक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस रखा हुआ है मैंने। अगर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन के थ्रू पीपीए मीन्स प्योर प्राइस एक्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर आप सेकंड स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो प्योर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेंड लाइन विद स्टोकास्टिक इंडिकेटर के साथ चलेंगे। तो दो इंडिकेटर, और फोर्थ वन एंड थर्ड वन इज अ RSI विद ट्रेंड लाइन। तो आज हमारी जो स्ट्रैटेजी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और 3 स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसे आप स्विंग, इंट्राडे, कमोडिटी एंड पोजिशनल, होल्डिंग, हर एक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। होल्डिंग के लिए आपको टाइम फ्रेम बड़ा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बी हो इंट्राडे एंड स्विंग के लिए आप 1 आवर to 2 आवर ले सकते हो, पोजिशन के लिए 4 आवर, एंड इंट्राडे के लिए तो आप 1 आवर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन की थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन खींचने के कुछ रूल्स होते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ट्रेंड लाइन खींचने से पहले। द पीपल इज आस्किंग अगेन एंड अगेन इन द लाइव स्ट्रीम गाइस, राइट। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ट्रेंड लाइन का क्या बेसिकली कैसे बनाते हो आप, कैसे इतना सक्सेसफुली आप बना पाते हो। तो आई विल शेयर यू सम सीक्रेट्स ऑफ माई ट्रेंड लाइन गाइस। सीक्रेट ऑफ माई ट्रेंड लाइन, द फर्स्ट ट्रेंड लाइन गाइस। पहली क्या चीज़ होती है, अप और डाउन वो डिफरेंट थिंग। वो देख के पता चल रहा है कि मार्केट अप है, ये देख के पता चल रहा है मार्केट अप है, वो चीज़ नहीं। इंपॉर्टेंट है क्या हम बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन को, मतलब जैसे कि आपका ये बॉडी है, ये बॉडी, क्या आप ट्रेंड लाइन ऐसे खींचने वाले हैं, या बॉडी टू विक खींचने वाले हैं, या विक टू बॉडी खींचने वाले हैं, या विक टू विक खींचने वाले। दैट इज द एन नंबर ऑफ अ क्वेश्चन टू बी आस्किंग मी अ क्वेश्चन इन द लाइव स्ट्रीम। बहुत लोग पूछते हैं सर एक्चुअली क्या होता है। माई आंसर इज ऑलवेज बी अ सेम एंड ऑलवेज बी अ सेम। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, कोर्स में भी यही चीज़, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, तो ट्रेंड लाइन इज़ वेरी सिंपल टू बी ड्रॉ इन एनी ट्रेंड गाइस, एनी ट्रेंड। बट हाँ, हम उन जगह बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंफर्म करके चलते हैं। वो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सम ऑफ पॉइंट में ट्राई करूँगा कि सम अप कर पाऊँ इस चीज़ के अंदर में, इसी वीडियो में ट्रेंड लाइन का, कि सेकेंड वीडियो ना लानी पड़े, ठीक है। मेरा आंसर यहाँ रहेगा कि जितने मैक्सिमम पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो ट्रेंड, मैक्सिमम पॉइंट यू कैन कैप्चर इन द ट्रेंड। For example, I need to be draw these type of a trend line. I plot this trend like this trend line like this. This is a possible point. How many a possible point capture by myself? How much? Like I capture a move of 31st May to a 25 May to 21 June. It's approximately a capture of a whole month view, right, in the 2 hour time frame. That is the same exact I need to be how many and a maximum points which I capture in the particular trend which I recognize over here, right। तो सारे आप जितने, देखो मैं एक बात बोलूँगा, जितने भी आप पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, दैट इज अ ट्रेंड लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी टाइम फ्रेम। आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ 5 मिनट ऑल्सो भी देर। आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ 5 पॉइंट ऑल्सो भी देर। 5 मिनट में अगर आप देखोगे, ठीक है, 5 मिनट में अगर आप देखो, दैट इज अ 5 मिनट कैप्चर। अगर आप, यू नीड एटलीस्ट टू बी अ मार्केट ट्रेंड। अब ये साइड वे मार्केट हमें नहीं पता चलेगा, दैट इज लुक लाइक अ हाई मार्केट, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ से कैप्चर करने की कोशिश करूंगा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से सेकंड पॉइंट आएगा, नहीं, वी नीड टू बी अ बिगर टच। यहाँ देखो मेरे पास में मैक्सिमम टच विच आई वॉन्ट टू बी, राइट। मैं जिसे टच कर सकता हूँ, थोड़ा क्लोज जाऊँगा, थोड़ा ट्रैक कर दूंगा, ऐसे थोड़ा सा टच कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है ना।
तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यू नीड टू बी टच ओवर ऑन दिस कैंडल, राइट? You touch every single point you can, like you see right now market has a 1 point. You can, आपको ना हर एक कैप्चर करना है, हर एक पॉइंट. थर्ड टच, you can a fourth point, right? It's a uptrend market. You spread this portion so that you can make out all of things in a one roof, under a one roof, right? अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में यहाँ देखो 1 2 3 4 5 5 की 5 आपके पोर्शन है, और मार्केट अभी भी स्टेबल इसी लाइन पे. द मेनी क्वेश्चंस अराइजेस ऑन माय लाइव स्ट्रीम, सर इसका क्या करें, व्हाट कैन आई डू? डोंट वरी, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज लुक लाइक अ जोन ट्रेडिंग फॉर अस, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे? जैसे कि हमने अभी अप ट्रेंड पे, जैसे 5 मिनट पे, इसी को वेरीफाई करना है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जा सकते हो. कैन इन द गो विद 30 टाइम फ्रेम. In the 30 time frame you can adjust like this, okay? Don't worry, adjust like this and you take a n number of point 1 2 3 4 5 6 touches, right? तो ट्रेड कब लेना है सर, ये तो आपने बताया नहीं. अभी मैं ट्रेंड लाइन बनाना सिखा रहा हूँ. यू नीड टू बी अ मैक्सिमम पॉइंट. इफ मार्केट इज ब्रेक आउट एंड कम बैक टू बी अंडर दिस जोन, डोंट वरी, दैट इज ऑल्सो बी काउंटेड एज अ ट्रेंड लाइन. फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू बी टेक अ बैंक निफ्टी फॉर दैट. अगर मैं बैंक निफ्टी को देख लेता हूँ, if I look for the bank nifty in a 5, because gap down gap up होता है, जैसे कि this trend line, that is a trend line which I am asking for you. It's the first touch, second touch and third touch. I need to be a third touch over here, right? Third touch right now. I can capture every single point which I want. जो मैं चाहता हूँ सारे point को मैं cover करना चाहता हूँ. 1 touch, 2 touch, third touch. That is a downtrend. That is another example of that example was about a higher time frame to be going upward trend. That is a downtrend trend, right? And this is also be there in the trend line. See, exactly. You can take 1 trade, 2 trade, 3 trade, 4 trade, 5 trade, finally break out. And the question is arises, what can you say about this candle? This candle is nothing, guys. I already mentioned on my channel in the live stream, if market break the levels and not retest, then go back and then go to be short. You can, guys, don't worry, okay? This is all about to be a trend line trading like this. This 1 point, I will add this like this, 1 point, 2 point. I need a maximum point. If you have a maximum point, it's a very high chance to be taking a very good profit over here, right? So I think you understand how to draw a trend line. It's not possible to wick or body to body. I generally prefer how you comfortable with this. How, like I'm comfortable with the body to body or body to wick, any else. Because you know what, in a commodity section you have a no opening and an initial opening and closing, but Indian market, every single share is a gap up and gap down. So every commodity, every single share of any all over the world, any exchange, they have almost in gap and gap down of the theories is always be applicable in every single share, right? So you can take any share, like any share, SBI, and we take the example of SBI. Don't worry, guys. I'm not using any type of like a random share. I'm taking only a random share. For example, I look like this trend is look like me a downtrend in the 30-minute time frame. I need to be a trend line to be put over here. First touch, second touch, third touch, 4, 5, 6, 7. I capture every single move. I need to be a perfect one. I need to be a touch more to be deeper on then, and to be a breakout. That is a breakout. What exactly what is a great breakout? You can take the example in the 5 minute also. You can example in the 1 minute also. That is a 1 minute time frame. You can take every possible trade, every single possible touches. That is a 1 touch, 2 touch. That is a look like 1 touch, 2 touch, 3 touch. And the many people asking me, sir, this is also the breakout and retest. I'm not saying like, because we are the zone trader, we need to be a screen and see like 1 2 3. This is all about to be a trend line in the uptrend and downtrend. आपको मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का दोनों कहते हैं 1 मिनट से लेकर के मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ. इफ हैव अ लुक इन दैट 4 आवर टाइम फ्रेम में तो यहाँ से कुछ बन नहीं रहा, बट यहाँ से आप देख सकते हो. यू कैन सी द अप ट्रेंड मार्केट है,
you plot every single, you need every single point you will capture in this portion. If you need to, like this trend, this is a downtrend, you can see that downtrend is, we need to be there is no specific thing which I want to be clear with, because I want over here to be capture every single point in the under the one single trend line in under the roof. आपको एक छत बनानी है या एक दीवार बनानी है या एक आपको कहते सपोर्ट देना है मार्केट को, सो दैट एवरी सिंगल पॉइंट काउंट हो सके उस पर्टिकुलर रूफ के अंदर. हर मतलब ऐसी अच्छी वो बनाना है आपको, कहते हैं हाउस बनाना है जिसके अंदर आपके सारे ट्रेंड लाइन या सबसे सारी चीज़ें आपकी कैप्चर हो सके. आपने बहुत बड़ा मूव ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने का दैट इज अ लुक लाइक अ रिट्रेसमेंट एंड देन गोइंग द वेरी हाई. नाउ द पोर्शन इज कम कि चलो ठीक है सर, हम सीख गए हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं. क्वेश्चन इज अराइज, यू कैन सी दैट लाइक अ बैंक निफ्टी यू कैन सी दैट द 1 मिनट. काफ़ी लोग बोलते हैं सर 1 मिनट में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, कि हम भी ट्रेड कर सकते हैं 1 मिनट में. आई सजेस्ट यू वन सिंपल थिंग, यू कैन. अगर वो कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी नो अबाउट हाउ टू बी टेक a trade. You can take a trade like this in the 1 touch, 2 touch, 3 touch. You need every single possible point you can. मैंने आपको भी बोला, ये लाइन आप ना भूलिए जो मैंने आपको बोली है. आप जितना हो सके उतने पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके वो छोड़ा. और टाइम फ्रेम में बोलूँगा कम से कम, अगर आप 1 मिनट है तो एटलीस्ट 1 आवर का तो कम से कम ट्रेंड लाइन बनाइए. जैसे कि मैंने आपको बोला 126 से मैंने ऐसे बनाया और तकरीबन इसका ब्रेकआउट आया है अप्रोक्सीमेट 3 बजे, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का मैंने ब्रेक वो लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब काफ़ी ट्रेंड लाइन ऐसी होती है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है, तो ये इसको कैसे मूव को फॉलो करें. तो वही चीज़ों के लिए पहली स्ट्रैटेजी ये है, जब भी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस कि कभी भी मैंने ऑलरेडी से पहले एक वीडियो डाली, अगर आपको नहीं मिली है तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी. यहाँ से पहला टच, सेकंड टच यू कैन, और थर्ड टच में आप आराम से शॉट मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस. क्यों? पहले 2 टच होंगे, थर्ड टच जो भी आएगा उस पर आप शॉट कर सकते हो और ऐसे टारगेट इधर चल सकते हो. अगर इसके बारे में आपको सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियो पे हमारे जा सकते हो. इसका प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है आई बटन, नहीं तो वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगा उसको समझने के लिए. बट यहाँ क्वेश्चन आता है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए जो जनरली अगर आप काम करते हैं वो स्ट्रैटेजी एक टाइम फ्रेम से लेकर के मैक्सिमम लेवल पे, एक टाइम फ्रेम से लेकर के मैक्सिमम वो 1 मंथ टाइम फ्रेम में भी काम करते हैं. जनरली मैं उसे फॉलो भी करता हूँ. उसका सक्सेस रेट नियर टू नियर 76% तक का है, नियर टू नियर. बिकॉज कभी कभार उसके अंदर में लॉसेज आते हैं, पर जो लॉसेज होते हैं बहुत मीनल लॉसेज है. मतलब 5 रुपये का लॉस लेकर के 25 रुपये का टारगेट रखने चले तो वो तो भाई लॉस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट दैट इज द रूल ऑफ दैट स्टोरी. ओके, अब क्या रूल है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्या बोलते हैं, कोई भी इंडिकेटर हम यहाँ यूज करेंगे नहीं. वी आर यूजिंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अ 2 इंडिकेटर. आई ऑलरेडी मेंशन इन द अर्लियर इन माई वीडियो that we need to be at 2 indicator. The first is stochastics with a setting of 1433. That is my idle. That is the idle. And RSI में आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग 14 का, लेंथ 14 का छोड़ देना और 14 छोड़ देना, और आपको क्या बोलते हैं इसमें रखना है 50 और 50 का बैंड रखना. एक बार मैं आपको क्या बोलते हैं स्टोकास्टिक से एंट्री दिखाता हूँ और एक बार मैं आपको RSI से दिखाता हूँ. और we will take the example of any number of a stock. We can take the time frame of a 5 minute guys. ठीक है, तो 5 मिनट में जनरली लोग ज़्यादा ट्रेंड लाइन को देखते हैं. So now the time to be added a stochastics और RSI even though anyone, right? फिर इसका जो सक्सेस रेट है मैं आपको इसकी 100 एंट्री लेके दिखाऊंगा. इसमें तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी. लेने के बाद इसका परफॉर्मेंस एंड एवरेजली कितना रहेगा. गाइज एक डिस्क्लेमर और देता हूँ, जो भी लोग इधर मेरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले से खुद अपनी हैंड पे एक बार प्लीज डू ऑल द स्ट्रैटेजी फ्रॉम योर ओन हैंड, राइट? आफ्टर टू बी हैव अ ग्रिप ऑन योर हैंड देन यू गो फॉर द अच्छा खासा बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो. बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी पे आज सिखाई, मंडे को ट्राई करने निकलो रियल पैसे से तो सबसे बड़े पागल आप ही हो सर. तो आपको वो गलती नहीं करनी. यू नीड टू बी परफेक्ट ना. हो सकता है आपको किसी और इंडिकेटर में परफेक्शन दिखे, आप उसके हिसाब से चलो, पर कम से कम ट्रेंड लाइन आपने बनाई लिया. तो उसने सर ऐसा क्या आपने बताया जो हमें नहीं पता चला. यू कैन वेरी सिंपल गाइज, आई ऑलरेडी मेंशन द ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी, बट इस ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी को मैं इंडिकेटर का मिक्सचर दे करके और भी अच्छा टाइम फ्रेम बनाने वाला हूँ. सबसे पहले एक एंट्री बैंक निफ्टी में देखेंगे,
एक एंट्री कोई भी स्टॉक ले लेंगे, रेंडम उठाऊंगा मैं आपके सामने, रेंडम स्टॉक उठाऊंगा, 2-3 स्टॉक रेंडम ले लेंगे, और फिर एक करेंसी में भी देख लेंगे और एक कमोडिटी, तो चारों सेगमेंट में हो जाएगा एंट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा। अलग अलग टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे अगर जैसा भी रहेगा। तो सबसे पहले वी नीड टू बी एड अ स्टोकास्टिक्स ऑन माई स्क्रीन। ओके गाइज, आई ऑलरेडी मेंशन माई सेल्फ दैट RSI को मैंने स्टोकास्टिक्स को सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं। स्टोकास्टिक्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ, स्टोकास्टिक की जो सेटिंग्स है आपके सामने डिस्कस कर लेता है, दैट इज अ सेटिंग ऑफ 80-20, इसको नहीं छेड़ना है। इनपुट में जाके ना केस स्मूथनिंग को आप 3 कर देना, चुपचाप 3 कर देना, दैट इज अ लुक लाइक अ गुड इनफ, राइट। इफ मार्केट, देखो एक चीज़ और मैं से थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, सो दैट यू नीड टू बी नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स विच यू वांट टू बी लर्न, राइट। जब भी मार्केट आपके 680 के ऊपर से क्रॉस ओवर देगा आसपास और ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, यू कैन शॉर्ट। और ट्रेंड लाइन जब बनी होगी और नीचे से जब ब्रेक देगा, जब ब्रेकआउट देगा ऊपर के साइड, जब आप बाय करेंगे। लेट सपोज वी नीड टू बी इरेज एवरी सिंगल पॉसिबल ड्राइंग्स, ठीक है, हम सारी पॉसिबल ड्राइंग्स हटा रहे हैं। अभी मैं कोई ट्रेड देखूंगा, सबसे पहले मैं ट्रेंड देखना फायदा रखूंगा। जैसे कि आप इधर देखोगे मार्केट में, पहले तो आप ध्यान से देखो, मार्केट को पहले लोज बनाने दो, 1 बनाया 2 बनाया, तो मेरे को 2 पॉसिबल पॉइंट मिल गए। आई नीड टू बी एट बोथ द पॉसिबल पॉइंट, मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन बना दी। मैं थोड़ा जूम इन करूंगा और जूम इन करके मैं इन सभी पॉसिबल पॉइंट को ट्राई करूंगा कि एक ही अंडर रूफ में आने दो। मैंने अंदर रूफ में आने दिया, यहाँ तक मेरा आ गया, ठीक है। अब आई नीड टू बी वॉट, मैं अब यहाँ से करने के बाद में पहले 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट को सर्च करूंगा कि मैं शॉर्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता। यू कैन डू वन थिंग। अब यहाँ से तो कोई ट्रेड, बहुत प्यारा ट्रेड था, शॉर्टिंग के लिए आप कर सकते थे, बट यू आर नॉट एबल टू बी शॉर्ट। वाई? द रीजन, स्टोकास्टिक्स हो या कोई इंडिकेटर भी हो, तो वो आपको एंट्री बहुत लास्ट में देता है, पर प्राइस एक्शन आपको पहले ही ट्रेड देता है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, you have already a shorting opportunity on this level guys, right, already in the second level, but ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। The next trade is this, as a great extend trade, that is a good initiative, a trade of us. The second is the first, second, third touch nearby. Okay, we can zoom this here, we can say that this is also be the touches we can adopted that point also. Now the point is over here, market is giving me a proper shorting opportunity in the trend line. The first is to be see below of the stochastics is overbought. On my left hand side of my arrow, see the stochastics gave you the figure number. I put my cursor on this candle that show me the value of stochastics is more than both their values, 87, and also be a breakout. I need to be what? I need to be put my SL on the trend lines little bit high and take a trade 1:1.5 or either 1:2. After 1:2 or after 1:5, you can scrape and you can change the SL or to be a trolley or SL accordingly. After that, market is going to be breakout. Right now we are not thinking about a breakout strategy over here. We need to be know about only and only of a trend line under roof. After second part of this video, I will post on the next week where you will find that the how to be take a trade after breakout, and the third part of that series I will post that how to be combine all the strategy in one single point and one single approximately one single chart, right? How can you take a trade? The first entry of the downtrend, you can take another example of a uptrend. You can take another example of uptrend. You take a first touch, second touch. This is a possible point which I am thinking. But if I want to be a change this level with this, I can touch every single possibilities. First touch, okay. Second touch, if you see right now on the bottom of my stochastic indicator, that show me a very good 60 level trade. Okay, I need to put my SL on, put my entry on this trigger, and I need to be put my SL slightly below the trend line, and take a trade 1:2 or 1:5 as your patience level. If you have a patience, you can wait for a more, or if you have a no patience, you can skip a trade with the 1:1.5. Okay, you can guys. We
After how many days we get another entry? After 23rd of June, I get another day itself. It's another day means 24th of June. It's gave us another trade for the perfect buying trade. Then next another touch is possible. I need every single possible point which I want to be captured in this move, right? The second is the same exact touches. If you see right now, the market touch on this particular candle also and show on the bottom of my stochastic indicator to be going to buy. We will open my trade on this particular red candle. In the below of this red candle, I put my SL on slightly below to the trend line. Don't be worried. If we are going to be stop here SL, we already make approximately very good amount. But we need to be a patiently wait, and the target will be 1 is to 2. They happily achieve in the fraction of minutes, guys. Fraction of minute we booked 111 point over here, 230 point over here, and 100 point over here. Almost we booked n number of a trade, n number of trade, n number of profit. Don't worry, guys. Please trust on that strategy. That strategies work when you are able to be a take a trade or not. आप इस ट्रेड में रहो या ना रहो, जब भी मौका मिले, ये तो 5 मिनट का. तो बैंक निफ्टी में आई होप आपको समझ में आया होगा. जैसे कि मैं यहाँ देखूँ, if I look this, the first possible point, second possible point and third possible point, that is the first. Second, if I look in the second possible point, it's a very great level of a stochastic give us a short entry. We have put a short entry over here, put on a slightly above the trend line to the stop loss, and target will be 1 is to 2, not more than this, okay, not more than this. You can change your RR accordingly after to be managed all these type of thing. The first trade which we can say that, क्योंकि देखो क्या होगा ना, अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से ट्रेंड लाइन अच्छा होगा नहीं. सेकेंड ट्रेड इफ यू सी राइट नाउ इन द लाइव ट्रेड, और गाइज आप इसे चेस करके देख लेना. मैं जनरली इसे यूज़ नहीं करता हूँ. मैं अगर बताऊँ तो मैं इसे जब व्हेन आई वाज अ किड इन दिस मार्केट तो मैं जब यूज़ किया करता था, बट अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज अभी मेरी हैबिचुअल हो चुकी है. मैं जोन ट्रेडर हूँ. आई जनरली ट्रेड इन द जोन ट्रेडिंग, और आपको पता ही है, आप इस चीज़ को स्ट्रैटेजी को यूज़ भी करोगे और मेरे लाइव ट्रेड के प्रॉफिट्स देखोगे तो मैं जो आपको दिखाता भी हूँ वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. हमने लास्ट डे हमने कहते बॉटम से बाय किया था, सेल तो करने का मैंने सोचा ही नहीं था. तो ये आपका इंडेक्स का ट्रेड. आप कोई भी एक टाइम फ्रेम में बढ़ा लो, 30 मिनट कर लो. 30 मिनट के बाद में आप एक काम कर रहे हो, कोई भी शेयर उठा लो. मैं कौन सा लूँ? मैं रिलायंस तो ट्रेंडिंग में नहीं है. अभी मैं एक काम करता हूँ, भारत फौज को उठा लेता हूँ. ठीक है, भारत फौज इज़ काफ़ी अच्छा. मेरे को इसके अंदर पैटर्न दिखा जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकूँ. जैसे भारत फौज को अगर आप देखो, इफ यू रियली फाउंड अ भारत फौज फर्स्ट टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, I look forward this trade is a good enough, guys, good enough. That gave us a particular trade. I put my on the 240 time frame, not a 240, it's a 120 time frame. Is approximately gave us a perfect buying, guys, perfect buying on this particular candle. Put the SL on this. बट जनरली मैं थोड़ा सा अलग यूज़ करता हूँ स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करना होता है. बट नो डाउट आपके लिए एकदम पहले तो 1:1 से स्टार्ट करना, फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाना. तो मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, गाइस. ठीक है ना. तो आप इसको देख सकते हो. भारत फौज में भी अप ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड के सारे ट्रेड थे, अप ट्रेंड के सारे ट्रेड है. दैट इज़ ऑल अबाउट कैसे हम ट्रेड लेते हैं भारत फौज के अंदर. अब अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो कि सर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी किस लिए, तो guys you need to be wait for another 1 week of episode. I will post very shortly because I need to be n number of explanation over there, and I need to be the n number of reasons to be explained why will take, and because में थोड़ा बहुत आपको wait करना पड़ेगा, guys. If you need to be a make money, you need to be a wait until यू नो द प्रोसेस. जब तक आप पैसा नहीं कमाते, जब तक आप प्रोसेस सीखो उस चीज़ का. तो स्टोकास्टिक्स आपको इसलिए हेल्प करता है ट्रेंड लाइन पे कब ट्रेड सस्टेन करना चाहिए, कब सस्टेन नहीं करना चाहिए. इफ़ यू रियली वांट टू बी लर्न अ स्टॉक मार्केट और अ कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, you can do in the Euro USD also. Euro USD in the last trend of one hour time frame. The 1 hour time frame में मैंने हर एक time frame में आपको दिखाया. It's look like a down trend market. I need to be a stop it over here. Put my first trade, second trade, and third trade. I need this, okay? They look like a low-lows formation. I need to be short. The first entries eventually come over here with a oversold on the RSI. Gave me a short.
माई ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो बी गिव मी अ शॉट, राइट, शॉट शॉट चल रहा है दोनों का दोनों। तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है, दोनों के दोनों शॉट दे ही रहे हैं मेरे को, तो आई विल पोस्ट this thing on particular, right? And I need to be 1:2 is my target, or 1:1.5 or 1:1. That is up to you guys. वो आपके ऊपर पेशेंस लेवल पे डिपेंड करता है। पहले निकलना चाहो पहले निकल जाओ, बाद में निकलना है बाद में निकल जाओ, वो आपका एक रैशनल डिसीजन रहेगा जो आप लेना चाहते हो, राइट गाइस। सेम एग्जैक्ट सेकंड टाइम पे दोबारा एंट्री बारी ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट के लिए RSI वाली स्ट्रैटेजी जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, गिव मी अ कपल ऑफ 1 to 2 आवर। मैंने इसकी स्ट्रैटेजी को एकदम टेस्ट करके रखा है, वो भी मैंने किसी भी एक रैंडम कमोडिटी को उठाया है, क्या रैंडम स्टॉक को उठाया, ऐसा नहीं। मैंने बेसिकली अगर इसको मैं बोलूँ तो मैंने बैंक निफ्टी में से 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक स्टडी किया है, और मैंने कम से कम इसकी अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैंने इसे कम से कम लास्ट 6 मंथ टेस्ट किए, 6 मंथ गाइस। इसमें प्रॉफिट भी है लॉस भी है, पर प्रॉफिट करने गए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लॉस करने गए तो कभी कभार लॉस भी ज़्यादा हुआ है, नो डाउट। मैक्सिमम लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना है, I will back in just a 5 short minutes. After that, I will tell you the exact picture of this. Okay, guys? तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अभी निकाल दिया है स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एक्सेल का शीट। अभी हमने स्टार्टिंग बैलेंस 1,50,000 से अगर स्टार्ट किया था। मेरा ड्यूरेशन मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। ड्यूरेशन बेसिकली जो है 1 जनवरी से 30 जून तक मैंने इसे कैप्चर किए सारे मूव्स, और 132 ट्रेडिंग डेज हुए जिसमें मैंने ट्रेड फाइंड आउट किए। और बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का नाम रखा है स्टोकास्टिक्स प्लस ट्रेंड लाइन के साथ में। और इसका जो मैंने रखा हुआ है कि कितना मेरे क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रखना है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 है, ऐसा फिक्स है। अगर हम ऊपर वाली स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो ऊपर वाली में कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, वो अपने खुद के रूल्स के हिसाब से चल रही थी। बट इसके अंदर में हमारे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 जाते तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है, बट काफ़ी को बिलीव नहीं होता है। बट फिर भी मैंने 1:1.5 रखा, आपके पेशेंस के हिसाब से इतना होल्ड कर सकते हो। स्ट्रैटेजी कहाँ वर्क करेगी, वर्क हर जगह करेगी, बट क्रिप्टो एंड किसमें ऑप्शन में काम नहीं करती है स्ट्रैटेजी। टाइम फ्रेम 1 मिनट से 1 दिन के टाइम फ्रेम तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस, ओके। और ट्रेडिंग सेशन जितने हुए 132 में से अभी तक हमने 92 में प्रॉफिट किए और 19 में हमने लॉस किए। तो नंबर ऑफ ट्रेड हमने 132 दिन में मतलब 132 डेज में 110 ट्रेड लिए, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट ट्रेड आया है 82% का प्रॉफिट ट्रेड आया है, और लॉस ट्रेड आया है -17 का। अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मैंने बैंक निफ्टी में कम से कम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 11,750 पॉइंट कैप्चर करे हैं। 11,750 पॉइंट्स, मतलब हर 3 से 4 दिन में मुझे एक ट्रेड मिलता था, जिसमें अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे कम से कम 250 पॉइंट का कैप्चर करने का मौका मिल रहा है। अगर मैं इसी बैंक निफ्टी को अगर मैं लॉस होता है तो सेम एग्जैक्ट मेरे को 75 से 80 100 के अराउंड ऑफ या 200 के अराउंड ऑफ मुझे लॉस होता है, राइट। तो वो ट्रेंड लाइन के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करता है। टोटल प्रॉफिट जो मैंने गेन किया है पूरे के पूरे इस स्ट्रैटेजी के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ मैंने अपनी कैपिटल में इंक्रीमेंट किया है, वो भी बाय इन्वेस्टिंग 1,50,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट है जो कि मेरे को मिलेगा अभी विदाउट डिडक्ट एवरीथिंग। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ नेट इफेक्ट की बात कर लूँ तो मेरा जो बिफोर ट्रेड रहा, बिफोर के अंदर मेरे को बेसिकली 1,50,000 मैंने यूज़ किया, और आफ्टर के ट्रेड में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तो मैं यहाँ ब्रोकरेज का एक रख लेता हूँ, ब्रोकरेज को और ऐड कर लेते हैं। अगर ब्रोकरेज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये माइनस, इसको माइनस करने के बाद में मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूँ। ये इसको हम एक ब्रोकरेज में 60 रुपीज़ कटता है और एक कैंसिल, राइट। तो 2,83,000 के अराउंड हमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया गाइस। इसको अगर आप मान के चलो आप एंट्री छोड़ते भी हो तो आप इसको कम से कम अगर आपने 6 मंथ डाउन द लाइन अगर आप आराम से 1,60,000 भी कमाते हो, इतना भी नहीं इसका मतलब ठीक है 75% कर लेते हो, फिर भी आपने अपनी कैपिटल में कम से कम अपनी कैपिटल डबल आराम से कर दी, राइट। तो इसका ड्यूरेशन मैंने बता दी, इसका जो नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट मेरी कैपिटल में होता है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200% के अराउंड ऑफ मुझे प्रॉफिट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा गाइस कि ब्रेकआउट पे कब स्ट्रैटेजी लेते हैं। ये तो इनसाइड का है, नेक्स्ट सैटरडे को मैं एक स्ट्रैटेजी डालूंगा। ये स्ट्रैटेजी रहेगी वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में आफ्टर 10,000 के बाद डालूंगा।
अगले हफ्ते में ऑप्शन की सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। जब भी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, ये मेरी श्योरिटी है कि ट्रेंड लाइन विद RSI को लेकर के मैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का यूज़ करूँगा, कैसे हम ब्रेकआउट का यूज़ करके ट्रेड करते हैं गाइस, ठीक है ना। तो गाइस टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, अपने मॉम डैड का अपना ख्याल रखिए, और टेक केयर। कोई भी ज़रूरत हो आप मेरे को टेलीग्राम पे क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, अगर आपको कंसल्टेंट करना है या हमारे होल्डिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हो या एनी टाइप ऑफ हमारी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन over there guys, right? So guys, take care, tata, thank you and take care guys. Okay guys, take care.